Hello students, in this video I will explain you the second chapter which is the male and female gametophyte. Students, before I explain, कुछ छोटा सा पार्ट है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का है, वो इसी से रिलेटेड है सेकंड चैप्टर से, तो वो हम पहले डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन फर्स्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट ओनली asexual reproduction. So here I am explaining you the sexual reproduction, and here flower is represent the sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी आप पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे क्वालिटीज हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस करना है. फर्स्ट इज गैमेट फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, एंड दूसरा मियोसिस डिवीजन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, एंड हियर इज ऑल्सो गैमेट फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस. गैमेट यहाँ पर बनते हैं मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज फ्लावर. एंजियोस्पर्मिक जितने भी प्लांट्स होते हैं इनमें जो फ्लावर है इट रिप्रेजेंट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड व्हाट इज फ्लावर? डिफाइन, वी कैन डिफाइन द फ्लावर लाइक दैट. फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है ये? दिस इज द मॉडिफाइड शूट एंड लिमिटेड ग्रोथ. इसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है. इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूं, आपको ध्यान रखें. मॉडिफाइड शूट का मतलब है ये एक तरह का शूट ही है, बट इट कैन मॉडिफाइड. ये मॉडिफाइड हो सकता है. और मॉडिफाइड कैसे होता है? मॉडिफाइड होने पर इसकी जो नोड्स होती हैं, इंटर नोड्स होती हैं, दे आर कम टुगेदर, वो साथ में आ जाती हैं. दे आर कंडेंसली पैक्ड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल डेंसली पैक्ड हो जाती हैं. और उसके बाद ये स्पेशल टाइप की फ्लोरल अपेंडेजेस का फॉर्मेशन करती हैं. तो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस. यहाँ पर दो तरह के फ्लोरल, जिसे हम लीव्स भी बोल सकते हैं, फ्लोरल लीव्स भी बोल सकते हैं या अपेंडेजेस भी बोल सकते हैं. तो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लोरल लीव्स. जैसे ही जो नोड और इंटरनोड है वो एकदम कंडेंस होंगी, उसमें फ्लोरल लीफ का निर्माण होगा. और ये फ्लोरल लीव्स टू टाइप की होती हैं, स्टीराइल, एंड दूसरी जो होती है दे आर फर्टाइल. फर्टाइल भी आप इसे कह सकते हैं, स्टीराइल भी कह सकते हैं. ये दो टाइप के हैं. स्टीराइल का मतलब है दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. रिप्रोडक्शन में इनका सिर्फ हेल्प होता है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं करती, उसमें इन्वॉल्व नहीं होती. एंड दूसरे जो आप देख रहे हैं फर्टाइल जो फ्लोरल लीव्स होती हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. अब ये आपने अगर वैसे देखा है फ्लावर में तो 4 व्हर्ल्स होते हैं. अगर हम फ्लावर को डिफाइन करें और उसके पार्ट्स को देखें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ वर्ड. तो इनमें वो क्या चीज है? तो जो स्टीराइल पेटल्स हैं यानी स्टीराइल लीव्स हैं वो क्या क्या होंगी? दे आर कोरोला एंड कैलिक्स. और अगर फर्टाइल की बात करेंगे तो वो फ्लोरल लीव्स कौन सी होती हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको फ्लावर की डेफिनेशन बताई है. फ्लावर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ मॉडिफाइड शूट एंड हैविंग द लिमिटेड ग्रोथ. जब इसकी ग्रोथ लिमिट हो जाती है, कंडेंसली पैक्ड हो जाती है, नोड्स और इंटरनोड्स, तो वो किसको बनाती हैं? फ्लोरल अपेंडेजेस को बनाती हैं. अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ्लावर की. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फ्लावर का डायग्राम मैंने आपको बताया है. तो फ्लावर के डायग्राम में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड पेडिकल. पेडिकल वो ब्रांच होती है हियर द इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट. जितने भी फ्लावर के बंचेस होते हैं, अगर फ्लावर सोलो है तो अलग बात है, अगर वो बिल्कुल सॉलिटरी है तो एक ही फ्लावर होगा, लेकिन अगर फ्लावर के बंचेस हैं तो वो जिस ब्रांचेस पे लगे होते हैं फ्लावर, दैट ब्रांच इज नोन एज पेडिकल. एंड इस पेडिकल के ऊपर एक फ्लावर के अंदर जो स्टिक होती है उसके नीचे, उसे हम बोलते हैं पेडिसल. पेडिसल एक तरह का पीटियोल ही होता है, लेकिन लीफ में हम इसे पीटियोल बोलते हैं. यहाँ पर इट इज नॉन एज पेडिसल. ये पेडिसल है. द टॉप पार्ट ऑफ पेडिसल इज अ कप शेप. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कप शेप पार्ट आपको दिख रहा है, जो कि एकदम कप की तरह आपको दिख रहा है और थोड़ा सा ब्रॉड है. दैट पार्ट इज नॉन एज थैलेमस. इसे हम बोलते हैं थैलेमस. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस? इस थैलेमस पे ही फ्लोरल के सभी पार्ट्स सिचुएटेड होते हैं. ये उन्हें एक स्पेस प्रोवाइड करता है क्योंकि सारे पार्ट्स इससे जुड़े हुए हैं. इसके बाद आप देख रहे हैं दे आर ग्रीन इन कलर. ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दे आर नोन एज कैलिक्स. कैलिक्स जो है वो प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं. वेनेवर द फ्लावर इन बड कंडीशन, जब भी फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो ये उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. आप सबने देखा है, जब बड देखी होगी फ्लावर की तो वो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि वो ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज कैलिक्स. वो कैलिक्स होता है. कैलिक्स का ईच यूनिट जो होती है दैट इज नॉन एज सेपल. उसे हम सेपल बोलते हैं. सेपल्स का ग्रुप कहलाता है कैलिक्स.
आगे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका दूसरा, जो तीसरा इसका पार्ट है दैट इज कोरोला। कोरोला जो कि एक कलेक्टिवली वर्ड है, इसके अंदर कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल से, यानी इसकी हर यूनिट को हम पेटल बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन पर्पस, क्योंकि ये ब्राइट कलर के होते हैं, फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, तो ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद इसके दो पार्ट्स और हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दे आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि गेमिट के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे, गेमिट को बनाएंगे, मेल गेमिट को एंड फीमेल गेमिट को। तो यहां पर हमने देखा एक फ्लावर के अंदर 4 वर्ल्ड्स आर प्रेजेंट। कितने वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं? 4। फर्स्ट इज कोरोला, सेकेंड इज कैलिक्स, थर्ड इज एंड्रोशियम, फोर्थ इज गाइनोशियम। So these 4 whorls are present in a flower, जो कि डिफरेंट पार्ट्स को डिनोट करते हैं। इनमें से आपको ध्यान रखना है कोरोला एंड कैलिक्स इज नॉन एज एसेसरी वर्ड। याद रखें, दिस इज नॉन एज एसेसरी वर्ड। ये एसेसरी क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्पर, ये हेल्प की तरह वर्क करता है, गैमेट नहीं बनाता लेकिन रिप्रोडक्शन में हेल्पर है, तो इट इज नॉन एज एसेसरी वर्ड। एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को हम कलेक्टिवली बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ड। रिप्रोडक्टिव इसलिए क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? गैमेट्स का। सो इट इज नॉन एज रिप्रोडक्टिव वर्ड। सो क्लियर है आपको? हम एक और नाम से इन्हें जानते हैं, नेसेसरी वर्ड, एंड दूसरा जो है वो अननेसेसरी होता है। तो ये 4 वर्ड से मिलकर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि फ्लावर जो होते हैं इन वर्ड के बेस पर दे आर ऑफ 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट, और दूसरे जो होंगे वो इनकम्प्लीट। तो 2 कैटेगरी आपके पास है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। तो फर्स्ट वी डिस्कस द कंप्लीट फ्लावर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट? कंप्लीट का यहां पर क्या मीनिंग है? कंप्लीट मीन्स ऑल द 4 वर्ल्ड्स आर प्रेजेंट। अगर किसी फ्लावर में सभी वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी उसके अंदर कोरोला, कैलिक्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम सभी प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर कंप्लीट होते हैं। इन्हें हम कंप्लीट कहेंगे, और बाइसेक्सुअल के नाम से भी आप जान सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी। एग्जाम्पल आप इसमें ध्यान रखेंगे, इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज भी आप लिख सकते हैं, मस्टर्ड भी इसमें आ सकता है, क्योंकि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्लीट के बाद इनकम्प्लीट फ्लावर की। इनकम्प्लीट फ्लावर कौन से होते हैं? तो इनकम्प्लीट का मतलब आप समझ गए, अगर एक भी वर्ड एब्सेंट है, इन 4 वर्ड में से 1 वर्ड इज एब्सेंट, सो इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। इसका मतलब उसके अंदर एक भी वर्ड अगर एब्सेंट होगा तो वो इनकम्प्लीट होगा। और जनरली दीज फ्लावर आर नोन एज यूनिसेक्सुअल। और आप इसका मीनिंग जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल का मतलब वेदर इट इज गाइनोशियम और एंड्रोशियम, फ्लावर के अंदर या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या गाइनोशियम। ऐसे फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं और इन्हें हम इनकम्प्लीट कहते हैं। व्हाई वी से इनकम्प्लीट? बिकॉज ऑल द 4 वर्ड्स आर नॉट प्रेजेंट हियर। एंड वी कैन गिव द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं पपाया, मेज, ये सभी एग्जाम्पल्स इसके अंदर आएंगे। इन सभी प्लांट्स के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट। मेल के अंदर एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा एंड फीमेल के अंदर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ इन सेकेंड चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर।